इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं कोरोना पर स्वास्थ्य सम्मेलन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका इंतजार कर रहे थे थोड़ी देर से और ये पता चला कि वो कोरोना से जुड़े हालात की ही एक समीक्षा करने के लिए अपने ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, तो वहीं से वो वापस लौट रहे हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक तो आपको इंडिया टीवी पर। हम समझते हैं कि इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत वैल्यू है समय की, एक एक मिनट की, और आपको पल पल मॉनिटरिंग रखनी पड़ रही होगी और मेरी कोशिश होगी कम समय में आपसे ज्यादा जानकारी लेकर हम दिल्ली की जनता को, देश की जनता को दे पाएं। तो अभी मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने आज जो डेटा शाम को आता है उन्होंने दिन में दिल्ली को बता दिया कि रिकॉर्ड केसेस दिल्ली में आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर 10,732। ये रफ्तार कैसे थमेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है जैन साहब। देखिएगा, पूरे देश में भी और दिल्ली में भी, पूरे देश में इस टाइम डेली नया रिकॉर्ड बन रहा है। कल 1.5 लाख से भी ज्यादा केस आए हैं, आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं आए थे। पुराना रिकॉर्ड था 99,000 का और इस बारी 1.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं पूरे देश में। दिल्ली में भी पिछली बारी 8600 गया था मैक्सिमम, तो इस बारी 10,732 अभी तक पहुंच चुका है। तो जो इस बारी जो इन्फेक्शन हो रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है। और पिछली बार देखने में आता था एक परिवार में एक आदमी या दो ही लोग होते थे, इस बार पूरा का पूरा परिवार हो रहा है। तो जिसके यहाँ होता है तो बहुत ज्यादा, मतलब 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 के 10 को हो रहा है। तो इसलिए इन्फेक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आपके एक्सपर्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? ये कोई नया स्ट्रेन है इस कोरोना वायरस का? और इसका जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी से संबंधित आंकड़ा है, वो हमें क्या बताता है? क्या ये उतना डेडली भी है? नहीं, पिछली बारी से डेडली तो कम लगता है, क्योंकि पिछली बारी जब नवंबर में हमारा ये चल रहा था, पीक चल रहा था, तब 3%, 2.5% ऐसा मोर्टेलिटी रेट था, जो अभी 0.5% से कम है। तो इसका मतलब मोर्टेलिटी तो काफी कम है। सीरियस केसेस भी पिछली बारी के मुकाबले कम है, पर फैलता ज्यादा है। और इस बारी देखने में आ रहा है यंग लोगों में काफी ज्यादा है। पिछली बारी यंग लोगों में नहीं था, परंतु यंग के साथ कोई ज्यादा तकलीफ वैसे नहीं हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो अभी के हालात को कैसे आप समझाएंगे दिल्ली को कि केसेस तो बढ़ रहे हैं और बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम लोगों को पड़ रही है पिछली बार के मुकाबले? पिछली बार के मुकाबले में कम है। पिछली बारी जैसा था कि पर डे हम जो डाटा का रिकॉर्ड रख रहे थे, तो 15% लोग जो पॉजिटिव आते थे उसके एडमिट होते थे। इस बारी लगभग 10% हो रहे हैं, तो यानी 33% कम एडमिशन है पिछली बारी से ना। देखने में एडमिशन कम आ रहे हैं उसके मुकाबले में। पिछली बारी जो नवंबर वाला पीक था उसके मुकाबले में एडमिशन कम है। जैन साहब, जैसे आप लोग बताते हैं, दिल्ली की सरकार बताती है कि दिल्ली में ये 4th फेज है, देश में हम 4th वेव है, देश में हम इसको 2nd वेव कहते हैं। आप इसको 4th वेव किस लिहाज से मानते हैं? देखिएगा, देश में बिल्कुल, देश में 2nd वेव है। देश के अंदर पहले सितंबर में वेव आई थी और अब ये मार्च अप्रैल में है। दिल्ली के अंदर डिस्टिंक्ट 4 वेव है। चौथी वेव थी ये, पहली जून में आई, दूसरी सितंबर में आई, तीसरी नवंबर में आई और चौथी मार्च अप्रैल में। तो दिल्ली के अंदर ये चौथी वेव है, देश के अंदर 2nd वेव है। अच्छा, हर बार जब आप लोग अपने बंदोबस्त करते हैं, इंतजाम करते हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है जी बोलिए प्लीज। हाँ, इस दिल्ली में ये भी हो सकता है, दिल्ली क्योंकि एक कॉम्पैक्ट एरिया है तो इसको मॉनिटर करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है और टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमारे को ये डिस्टिंक्शन करना ज्यादा आसान है कि भी वेव आई और कम हुई या खत्म हुई। तो हो सकता है पूरे देश के अंदर जो 4 वेव डिस्टिंक्टली दिखना मुश्किल था। दिल्ली एक स्टेट के साथ साथ पूरा शहर है, एक शहर के लिए अलग देखा जाए तो हो सकता है कुछ शहरों में जैसे और भी उन शहरों के अंदर 3 या 4 वेव हो सकती हैं, पर दिल्ली में क्लियरली 4 वेव हो चुकी हैं। चौथी वेव दिल्ली के अंदर है। जैन साहब, मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा था कि आप लोग अपना जो एस्टिमेट करते हैं कि हमको इतने अस्पतालों में इतने बेड्स के इंतजाम करने पड़ेंगे, इतने ऑक्सीजनेटेड बेड्स होंगे हमारे, इतने हमारे वेंटिलेटर बेड्स होने चाहिए, इतने आईसीयू में यूनिट्स होनी चाहिए, तो ये आप लोग आकलन कैसे करते हैं और क्या इस वक्त दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है इस लिहाज से? आज दिल्ली में लगभग 50% बेड ऑक्यूपाइड है और 50% वैकेंट है, पर हमें तैयारी इस हिसाब से करनी है। देखो, एक हफ्ता पहले हमारे पास 6,000 बेड थे और आज जो ऑक्यूपेंसी है वो 5,500 से ज्यादा है। तो एक हफ्ते में हमने जो 11,000 से ऊपर ले गए ऑक्यूपेंसी, हमने बेड की संख्या को लगभग डबल कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास आधे बेड खाली हैं और आगे फर्दर हम बहुत तेजी से बेड्स को और बढ़ा रहे हैं ताकि अगले हफ्ते के लिए भी हम तैयारी रख सकें। हम ये मान के चलते हैं कि भाई जितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं उससे उतने ही बेड हमारे पास अवेलेबल भी होने चाहिए। यानी अगर 100 पेशेंट अस्पताल में तो 200 बेड होने चाहिए, तभी हम उसको सर्ज को देख सकेंगे।
क्योंकि जब पेशेंट आता है अचानक तो पता नहीं लगता है कितने पेशेंट आएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हमेशा दुगने बेड्स का इंतजाम रखें। जी, अभी प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तो उसमें सवाल उठा कि बहुत से मुख्यमंत्रियों ने, अभी केजरीवाल साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने भी मांग की थी कि वैक्सीनेशन को ओपन कर देना चाहिए सबके लिए। प्रधानमंत्री का जवाब यह था कि सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। हमने पिछले साल अगर कोरोना की वेव को कर्व किया था तो उसमें टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्टली उसका पालन कर रहे थे। इस बार ऐसा लगता है कि उसमें ढिलाई हो रही है। आपकी समझ से वैक्सीनेशन इलाज है या फिर दोबारा वैसे ही सख्त प्रोटोकॉल और नियम लाने पड़ेंगे? दोनों चीजें हैं। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग जो है ऑल टाइम हाई 1,15,000 टेस्ट हमने कल किए हैं। कभी भी 1 लाख से ऊपर 2 या 3 बार, अभी पिछले हफ्ते में ही हुए हैं, 2 बार ही गया है 1 लाख से ऊपर। उससे पहले कभी 1 लाख नहीं हुए थे। पिछली वेव जो नवंबर में थी तब हमारे टेस्ट 50,000 के आसपास हो रहे थे। अब उससे भी दोगुने से ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों का हम पालन भी कर रहे हैं। उनके साथ साथ हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन भी अगर हो तो ये डबल इसके ऊपर कारगर काम करेगी। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि वैक्सीनेशन भी सबको अलाउ कर दें, ताकि टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, आइसोलेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन भी होगी तो जल्दी ठीक होगी। सर, वैक्सीन को लेकर के देश में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। कई पार्टीज इस बात को उठा रही हैं कि वैक्सीनेशन जितनी पेस से होनी चाहिए उतनी पेस से हो नहीं रही। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो चीज अभी शॉर्ट सप्लाई में है या लिमिटेड सप्लाई में है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो इस पर आपका मत कहां वेरी करता है केंद्र सरकार के साथ? देखिए, जो चलो प्रायोरिटाइज कर दिया आपने, 45 प्लस वालों को तो खुल के दे दीजिए ना, कहीं पर भी उसकी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहां तक है कि देखो, सबको देने का लॉजिक ये होता है कि यंग लोगों को बहुत सीरियसनेस नहीं होती है, परंतु वो वैक्सीन ना लगने की वजह से जब इन्फेक्शन बाहर से अपने घर लेके आते हैं तो अपने घर में बाकी लोगों को करने के चांस रहते हैं, माता पिता को, दादा दादी को, उनको होने के चांस रहते हैं। तो इसका मतलब अगर पूरी फैमिली अगर वैक्सीनेटेड है तभी तो वो सेफ होगी। अगर फैमिली में 2 लोग वैक्सीनेटेड है, 4 लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, तो सारे सेफ कहां हुए? तो इसलिए सबको करना इज ए बेटर सॉल्यूशन। हमने रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार से, हो सकता है थोड़े दिनों में मान ले इसको। तो आप ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए कोई एज लिमिट ना हो, 18 साल से ऊपर सबको लगा दी जाए? हाँ, हमारा तो हमने ये कहा कि सभी एडल्ट्स को अलाउ करना चाहिए, ताकि पूरी फैमिली एक यूनिट की तरह से उसको वैक्सीनेशन को करा सके। और सर, क्या वैक्सीन आप लोगों के पास है पर्याप्त संख्या में? ऐसा अगर ये करना भी हो, अगर मान लीजिए ये पाबंदियां हटाती जाएं, तो क्या उतनी वैक्सीन है हमारे पास कि हम वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं? नहीं, उतनी नहीं है। अभी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमारे 5 या 6 दिन का स्टॉक है। अगर सबको अलाउ करेंगे तो उतनी अभी वैक्सीन नहीं है, उसके लिए जरूरत और पड़ेगी। अभी बीच में ये कंट्रोवर्सी उठी थी कि भारत सरकार एक्सपोर्ट कर रही है वैक्सीन, जबकि देश में वैक्सीन लगाने को नहीं है, वैक्सीन सेंटर्स बंद हो रहे हैं। तो पहले तो क्या दिल्ली में कहीं भी ऐसी परिस्थिति है कि आपको कोई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ा हो वैक्सीन ना होने की वजह से? अभी तक तो नहीं करना पड़ा, पर हमारे पास स्टॉक जो है 5 या 6 दिन का स्टॉक है। तो हमने रिक्वेस्ट की है 15 लाख डोजेस के लिए केंद्र सरकार से कि इमीडिएटली हमें दिया जाए, क्योंकि अब दिल्ली में जो वैक्सीन लग रही है 1 लाख से भी ज्यादा पर डे लग रही है। पहले ये 40,000 थी, तो अभी स्पीड बहुत तेज हो गई है। तो हमें 1 लाख से कल 1,06,000 के करीब लगी है। तो काफी ज्यादा वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है। और हर रोज, जैसे कल 1,06,000 के आसपास था, तो हो सकता है कि आज उससे ज्यादा हो, कल उससे भी ज्यादा हो। तो डिमांड भी डेली बढ़ रही है हमारी। अभी मुख्यमंत्री जी ने, जैन साहब, ये कहा कि अगर हमें इजाजत दे दी जाए तो हम तो घर घर जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। क्या इसका एक कोई तंत्र आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, हमें 2 ही चीजें चाहिए। एक, परमिशन चाहिए कि सबको लगा दो। दूसरा चाहिए कि जो वैक्सीनेशन के अभी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए। कि अभी है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में, अस्पतालों में ही लगा सकते हैं या डिस्पेंसरीज में ही लगा सकते हैं, उसको अलाउ करें। हम कहते हैं कैंप लगा के कम्युनिटी हॉल्स में, स्कूल्स में, जगह जगह कम्युनिटी में जाके सब जगह लगा देंगे और विदिन 2-3 मंथ्स हम पूरी दिल्ली को लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने यह भी मांग की है कि वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरी तरह की राज्य सरकारों को दे देना चाहिए। अब अगर दिल्ली की सरकार को यह लगे कि मुझे वैक्सीन इतनी चाहिए तो मैं सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीद सकूं, आप क्या ये सुविधा भी चाहते हैं, ये छूट भी चाहते हैं? केंद्र सरकार से हमने कहा है कि इसको जितना कंट्रोल किया गया, थोड़ा सा डीकंट्रोल किया जाए तो बेटर है, और जितना जल्दी कर दें तो उतना अच्छा है। वैक्सीनेशन तो देश में बहुत सारी तरह की होती हैं, तो उसमें तो किसी और चीज वैक्सीनेशन में तो इतना कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखा गया है।
तो अगर जितना ओपन कर देंगे उतनी तेजी से हो जाएगा। सत्येंद्र जी, एक सवाल दिल्ली वालों के मन में अभी बहुत तैर रहा है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ स्टाफ को कोरोना हुआ। इसमें गंगाराम हॉस्पिटल है, एम्स में कई सारे स्टाफ मेंबर्स को हुआ। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो वो लोग थे जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगी, और उनमें भी ज्यादातर लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है। तो क्या वैक्सीन भी कोरोना प्रूफ नहीं है? देखिएगा, कभी भी ये नहीं कहा गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। ये कहा गया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क जरूर लगाना है, सावधानी तब भी रखनी है। वैक्सीन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, पर हाँ ये जरूर है कि अगर होता है तो सीवियर नहीं होगा और आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर मतलब कोरोना जब तक इस दुनिया में है, वैक्सीन लगी हो चाहे ना लगी हो, सावधानी सबको बराबर ही बरतनी पड़ेगी। सावधानी तो रखनी पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। पर सावधानी के साथ साथ ये कोरोना की वैक्सीन लगवाने से वो सीवियरिटी कम हो जाती है। अभी जितने भी पेशेंट्स गंगाराम में या एम्स में हैं, सब मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो कोई भी सीरियस नहीं है उसमें से। और सर, जैसे शुरुआत में ये ऐसा लगा था, लोगों को शायद गलतफहमी हुई थी कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। अब ऐसे कितने केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि एक आदमी को मल्टीपल टाइम्स कोरोना हो रहा है? ऐसे हैं पर बहुत कम है। अभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ रहे हो जिनको पहले हुआ था, बहुत कम संख्या में। सर, मेरा आखिरी सवाल है, ये कुछ दवाइयों को लेकर के जो कि कोरोना में कारगर पाई गई हैं, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है या फेविपिराविर एक मेडिसिन दी जाती है, इसको लेकर के कुछ राज्य शॉर्टेज बता रहे हैं, कहीं तो इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। दिल्ली में क्या कोरोना के इलाज से जुड़ी दवाओं को लेकर कोई संकट है? दिल्ली में अभी कोई संकट नहीं है दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड्स की, अभी ऐसा कोई संकट नहीं है। पर फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इलाज नहीं है, इलाज से भी इंपॉर्टेंट है उसको कोरोना होने से कैसे रोका जाए। और उसके रोकने का सबसे आसान साधन है हमारे पास, जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। कहीं भी दूसरे आदमी से मिल रहे हैं तो दोनों को मास्क लगाना जरूरी है। अगर 100% लोग मास्क लगाएंगे तो आप देखिएगा विदिन मतलब आने वाले 3-4-5 दिन के अंदर ही आपको एकदम से ये ग्राफ नीचे जाता नजर आएगा। कंप्लायंस नवंबर के बाद बहुत अच्छी कंप्लायंस थी दिल्ली में भी, देश में भी। उस कंप्लायंस की वजह से 3 महीने तक कोरोना नजर ही नहीं आया, लगा के खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कंप्लायंस फिर से कर लेते हैं और ये कोरोना फिर से काबू में आ जाएगा। इलाज से बेटर है बचाव। ये अच्छी बात है, दिल्ली की सरकार आपको आश्वासन दे रही है कि भगवान करे आपको कोरोना कभी ना हो, लेकिन अगर हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट के पर्याप्त इंतजाम है। लेकिन कोरोना ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी, हम सबकी है कि हम कितना बचाव करते हैं। सत्येंद्र जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप एक बार फिर आप अब अपने स्टाफ के साथ इस मॉनिटरिंग पर निकल सकते हैं। शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।